पहली गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर। गोपियों उद्धव को भाग्यवान कह के व्यंग कसती हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्णा के साथ हमेशा रहता है उनका सखा है। भाग्यशाली है कि उसे कृष्ण प्रेम का भाव नहीं पता चला है। अर्थात अभागी उद्धव कृष्ण के पावन प्रेम से वंचित हैं, जो कि सबसे सुंदर अनुभूति है। 2. उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो तरह की वस्तुओं से की गई है। के कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, छींटे तक अपने पर नहीं पड्डे डेचने देता। खा तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है अथवा उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। 3. गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। क कमल के पत्ते। ख प्रेम की नदी। गे तेल की गगरी गोपियां उलाहना करती है कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूब ही नहीं पाए। वो नदी प्रेम की जो सदैव उनके पास थी, उसको उन्होंने कभाई देखा तक नहीं। अर्थात कितने अभागी हैं उद्धव जो प्रेमपूर्ण कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए। 4. उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विराग्नि में जल रही थीं। वे तत्पर श्री कृष्ण के दर्शन का इंतजार कर रही थीं। वे उन्हें अपने मन की प्रीत से रूबरू कराना चाहती थीं, परंतु ऐसे में जब श्री कृष्ण ने उद्धव से योग साधना का संदेश भिजवा दिया तथा उनको भूल जाने की बात कही, तब गोपियों का हृदय कांच के समान चूर चूर हो गया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। 5. मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें तथा उसे निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को ठेस पहुंचाई है उन्हें योग संदेश भेज के। उन्होंने प्रीत निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। 6. कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है कि वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती है, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। वे श्री कृष्ण और अपने प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। गो वे श्री कृष्ण के प्रति मन कर्म और वचन से समर्पित हैं। हुई उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। तब वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। 7. गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर। गोपियों उद्धव से कहती है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं अर्थात चंचल है, जिन्होंने कृष्ण प्रेम की अनुभूति नहीं की हो, क्योंकि वे ही योग करने में सक्षम हैं। हमें तो कृष्ण प्रीत प्राप्त है, हमें योग कहाँ भाएगा। 8. प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके अर्थात सुखी रखे। 10. गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर। गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती है। जैसे श्री कृष्ण अब राजनीति का पाठ कर चुके हैं, जिसके कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। वे अब प्रेम की मर्यादा पालन नहीं कर रहे हैं।
गे, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं और वे अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख रहे हैं। डे, दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं और योग संदेश भेजकर हमारे प्रीत का अपमान किए जा रहे हैं। 11 गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोपियां वाक्चतुर हैं। वे बात बनाने में माहिर हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गैंगे होकर खड़े रह जाते हैं। जिस प्रकार वे अपनी प्रीति को बचाने के लिए उद्धव को बातें सुनाती हैं, उनकी उलाहना कर उनकी तुलना कमल के पत्ते, तेल की गागर से करती है, यह दर्शाता है उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए। यही आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। 12 संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमरगीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमरगीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं कि पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। खा, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। गए, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंभ वाक्पटुता व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। घ, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्चात